जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर जो सीरीज चल रहा था उसमें ये द्वितीय पाली का पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर है जो 22/12/2019 को सेकंड पाली में संपन्न हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। इसके अनुसार आप देख के इसको मिला लेंगे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये नामीबिया से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो उद्देशिका में 3 तरह की न्याय की बात कही गई है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इसमें कानूनी न्याय की बात नहीं कही गई है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। और उद्देशिका में 3 तरह की न्याय की बात और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन सी? हो जाएगी विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो प्रतिषेध भी है, परमादेश भी है, अधिकार पुच्छा भी है, व्यादेश नहीं है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 4 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई हो जाता है वोल्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो नेपाल से नहीं है। ये क्या हो जाएगा? आराकानयोमा। बाकी सबका नेपाल से संबंध है। ग्रेट हिमालय का भी है, महाभारत श्रृंखला का भी है, शिवालिक का भी है। 6 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं? सत्ताधारी माने जिसकी सरकार लोकसभा में हो। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में मेंबर की संख्या कितनी होती है? 30। सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 22 मेंबर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ये हो जाएगा त्रिपुरा में। आगे कौन सा है? तो गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक किस राज्य में? त्रिपुरा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य 51 के क में इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है। और 49 में क्या है? आर्टिकल 49 में होता है कि भारत के जो स्मारक हैं, स्थान है, उसको इसके संरक्षण की बात कही गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे की ताप पर तरल होती है? ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने खालिस्तान को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री किसके साथ? इंडोनेशिया के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? ये दाब को। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे कबीर। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? कौन सा प्रोजेक्ट है? ये स्मार्ट प्रोजेक्ट है भारत के किस राज्य में? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना क्या होता है? ये हो जाता है टीबी के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर का निरूपित करता है? तो CaCO3। 17 क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी सही है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। सही आंसर इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 66वें सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? ये 2019 का करंट अफेयर हो जाएगा। ऐसे उस समय इंडियन रेलवे ने जीता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच एंड वुड प्रेरणक भारतीय इतिहास में खालिस्तान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एंड वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर? हीराकुंड। तो हीराकुंड हो जाएगा महानदी, उड़ीसा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? खमसीन कहाँ बहती है? तो ये मिस्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में खाली स्थान के कारण होता है। किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नहीं है। तो इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल टीचिंग आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलनशील नहीं होता, ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? नियम कानून बनाने के लिए सूची 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो रक्षा आता है संघ सूची के अंतर्गत, रेलवे भी आता है संघ सूची के अंतर्गत, स्थानीय स्वशासन, या स्थानीय स्वशासन आ जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत, और ये आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी संघ सूची के अंतर्गत। वैसे विषय जिस पे नियम कानून केंद्र सरकार बनाता है वो संघ सूची का विषय होता है, और जिस भी विषय पर राज्य सरकार नियम कानून बनाती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं स्थानीय स्वशासन की बात किस अनुसूची में की गई है? तो 11वीं अनुसूची में की गई है। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसके बारे में कहा गया है। ये किस भाग में आता है? तो भाग 9 में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो हो जाता है जनित्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओलिव रिडले सागरीय कछुओं को के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? ये किया जाता है सिंगापुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, या इसे घर्षण जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के सेकंड लॉ से, द्वितीय नियम से बल के बारे में मिलता है। बल की गणना N F = ma न्यूटन के सेकंड लॉ से निकलता है। और न्यूटन के तीसरे लॉ से होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, यानी जिस वस्तु पे एक बल लगता है तो उस पर उसके विपरीत उतना ही बल लगता है, पर दोनों की दिशा विपरीत होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, क्या कहा जाता है उसको? एल्वियोलाई। 30 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये यूएई और सऊदी अरब द्वारा। 31 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर है।
जो भोजपुर को छपरा से जोड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है। ये तो सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन 2। ALTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 को पूरी तरह होने का लक्ष्य रखा गया। ये भी सही है। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन बताने का पर्पस है आप जान लें किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप कहीं भी पढ़ते ही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह कब हुई थी? यानी भुज में एक विनाशकारी भूकंप आया था 2001 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2018, ये भी उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हो जाएगी? 1977। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो मलेशिया का 16वां राजा हो जाएंगे सुल्तान अब्दुल्ला। 38 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार सच बताने वाला का शुभारंभ संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? तो इसका संबंध था पारसी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल, राजस्थान उस समय राज्यपाल कलराज मिश्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ब्रेड मोल्ट या राइजोसोम में जनन होता है, मुकुलन नालिका रोपण द्वारा नहीं, विखंडन द्वारा नहीं। आगे देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? बीजाणु गठन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक प्रजनन द्वारा। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक जनन द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगी नेपाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत के खाली स्थान राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो हॉर्नबिल बनाया जाता है नागालैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व और इनकी मृत्यु हुई थी 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1931 का आयोजन हुआ था कराची में। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लाहौर में कब हुआ था? तो 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पटना में कब हुआ था? 1912 में। बिहार में हुआ था, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मुधोलकर ने की थी। 1912 और 1922 में 2 कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक हॉल किसके सम्मान में जारी किया? ये हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? बंगाल विभाजन 1905, उस समय कौन थे? लॉर्ड कार्जन। इसका कार्यकाल हो जाएगा लॉर्ड कार्जन का 1899 से 1905 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? पुलिस सुधार बिल्कुल है, बंगाल विभाजन के समय था ही, 1905 के समय इसका था। सेवा एवं न्याय प्राधिक पर सुधार ये भी था। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाने का अधिकार किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को, लॉर्ड विलियम बेटिंग को, ना कि लॉर्ड कर्जन को। 48 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था।
इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था? तो पोकली धान का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो केरल से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है किसी भी शिक्षक संस्था में आप धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 में क्या है? इसमें कि मानव द्वारा दुर्व्यवहार या बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में जाता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कल कारखाना में आप कार्य नहीं करा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सॉरी क्या है, 26 में हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ट्यूरिंग अवार्ड है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान और ईआई सेक्टर में दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नोंगकरेम डांस फेस्टिवल कौन सा है? नोंगकरेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था मेघालय में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में हुआ था। तो कैबिनेट मिशन का गठन 24 मार्च 1946 में। प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1946 में। और इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन? तो स्टोफेड क्रिप्स थे, स्टोफेड क्रिप्स, और दूसरा थे पैथिक लॉरेंस, और एक थे एबी अलेक्जेंडर। एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफर्ड क्रिप्स, इसी की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित हैं? इनका संबंध गायन से है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पुनगानुर एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? तो ये गाय की एक नस्ल है। यहाँ से ध्यान रखें, भैंस, बकरी और गाय की नस्ल से भी क्वेश्चन बिहार ईसाई में पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1988। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 88 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ट्राई की स्थापना 1997 में की गई, सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना, ये भी सही है। डॉक्टर R.M. शर्मा यानी ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, उस समय यही थे, यानी इसका क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, कौन बनाती है? तो ये हो जाएगा बिस्के की खाड़ी, जो फ्रांस और स्पेन दोनों के साथ कैसी सीमा बनाती है? तो तटीय सीमा बनाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हिप्पोकेपस किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी किसका उपग्रह है? तो ये हो जाता है नेपच्यून का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा माउंटेन? तो ब्लू माउंटेन पर्वत किस राज्य में? तो ये हो जाएगा मिजोरम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? कौन सा राजवंश है? तो कारकोता राजवंश। इसका संबंध किस इतिहास से? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर के इतिहास से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये ब्रह्मोस है, जो भारत और रूस मिलके इसका निर्माण कर रहे हैं। और ये भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और वहाँ के एक नदी है, दोनों नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा है। देखते हैं, यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। यह पराध्वनि गति से चल सकती है, ये भी सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन और क्या दिया है। और इसमें दिया है कि यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर क्या करते हैं। हाँ, ब्रह्मोस को दागो और भूल जाओ, एक बार इसे स्टार्ट कर देने के बाद भूल जाना है, और ये जाके टारगेट पे ही लगती है, यानी सभी के सभी कथन इसके सही हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हो जाएंगे बाबू कुंवर सिंह। यानी बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? देख लेंगे, रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी हर साल मिलता है। रेमन मैग्सेस से भी क्वेश्चन होता है। 2019 में रवीश कुमार को मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। ठीक है, ये उस समय का देख लीजिए। करंट 2019 का पूछा है। ध्यानचंद का अवार्ड किसको मिला था? करंट अफेयर से इसको जोड़ के पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सार्क के सदस्य हैं। सार्क में कौन से देश? सार्क में 7 मेंबर हैं। अब एक नया देश जुड़ गया है 2000। अफगानिस्तान भी जुड़ गया। कब से? 2005 से। तब सार्क में टोटल 8 देश हो जाते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। तो बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है और एक भारत है। ईरान इसका मेंबर नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म यानी ब्रह्मा भगवान का नाम आ गया। याद करने का तरीका हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी तो राम नाथ जी, राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से हैं। ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल आए और जिस दिन ये गोल्ड मिला था वो डेट था 7 अगस्त। इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है? तो ये आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को देखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। ये क्या है? तो एक हस्तकला है। मयूर कहाँ का है? तो ये हो जाएगा केरल का। केरल का क्या है? हस्तकला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। खाली स्थान के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। हरा शैवाल किसको कहा जाता है? कहा जाता है क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं? हरा शैवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? हमेशा बोलते हैं जिस क्वेश्चन में नहीं लगा रहता है उसके ऑप्शन और भी ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखते हैं, यह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। यह भी सही है। आगे देखते हैं, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है। वह कोई लाभ पद का धारक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा सी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सियाचिन हिम नदी स्थित है। ये हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां लगी हुई है। कौन कौन सी? एक हो जाता है काराकोरम, एक हो जाता है जास्कर और एक हो जाता है लद्दाख। ये तीनों पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है बाद का हिमालय। माने इस हिमालय के नामांकन बाद में किया गया, इसलिए इसका नाम ट्रांस हिमालय पड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। यानी नाग काट ले तो क्या होता है? झेलना पड़ता है। इसलिए यह याद करने का ट्रिक हो सकता है, नाग जिसमें लगा हो झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 2022 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2020 का तो ओलंपिक हो गया, जापान इसकी मेजबानी किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? माने ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, जूल भी है और BTU भी है। क्या है? फोन नहीं है। 78 का क्या हो जाएगा? डी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रीय गद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, तो कौन सा पूछ रहा है? भारत और नेपाल की सीमा के गंडक नदी के तट पर स्थित है, उसको कहते हैं क्या? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? नहीं। हेमिस नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा बिहार में, ये हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? ये लद्दाख में है। और नंदा देवी पर हो जाएगा उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ है उत्तराखंड में, और वाल्मीकि है बिहार में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ? आंग्ल युद्ध हुआ था 1845 से 1846 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। रंगाथी पट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? रंगाथी पट्टू, रंगाथी टट्टू, सॉरी रंगाथी टट्टू। नाम से ही क्लियर है कि कहाँ हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। 83 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हो जाता है 10.5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो हो जाएगा मिल्क मैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी यानी जो समान काम करते हो, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख, ये सभी पंख उड़ने के काम में आते हैं, और बंदर के हाथ, तो ये क्या हो जाएगा? समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। 86 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन 2019, ये देखिए 2019 के रसायन विज्ञान यानी नोबल पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन आता है, ये 2019 का करंट अफेयर हो जाएगा। ऐसे मिला था किसको? जॉर्ज स्मिथ को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, यानी 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति 123 के तहत, और राज्यपाल 213 के तहत। राज्यपाल अपने राज्य में अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति पूरे देश के लिए 123 के तहत। जब संसद नहीं चल रहा हो और कोई किसी भी विषय पर नियम कानून बनाना अति आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का पालन करते हैं। उसी प्रकार अगर राज्य में किसी भी सरकार बहुमत में ना हो और सदन नहीं चल रहा हो, तो किसी विषय पर अगर नियम कानून बनाना हो तो 213 के तहत राज्यपाल अपने राज्य में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 88 का। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया? कौन सा? तो चेटी रोबोट ये जापान के द्वारा किया गया था। देख लेते हैं ऑप्शन, ये हो जाएगा 90 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, ये तो नेचुरल हिस्ट्री हो जाएंगे, क्या हो जाते हैं? नेचुरल हिस्ट्री के पालिनी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। पंछी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? पंछी, यह इजराइल का उत्पाद है, गलत है। उसके बाद देखते हैं यह निशांत नामक यूएई का एक संस्करण है, कहाँ का? यूएई का, सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे होते हैं, यह भारत का उत्पाद है, यानी 4, 3, 2 है, दोनों तीनों सही, मैंने एक को छोड़ के सभी सही है, इस हिसाब से बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इंटेंसिफाइड
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये टीकाकरण से है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार बच्चों को 7 तरह के टीका देने की बात इस योजना में कही गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे, यानी 95 का क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग मूल्य से खरीदा और इसके मूल अंकित को 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिए। अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है? अंकित मूल्य के 4/5 भाग, मान लेते हैं अंकित मूल्य हो जाएगा 500 रुपये। तो अंकित मूल्य के 4/5 यानी 5 से कट जाएगा, यानी 400 रुपये में खरीदता है और इसके मूल्य अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 500 और 20% ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, यानी 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 20% ज़्यादा मूल्य पर 600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? तो 500 का वस्तु है और इसको बेचा कितने में? 600 रुपये में। सॉरी, ये तो हो जाएगा अंकित मूल्य ना, और ये हो गया 400 रुपये हो गया, ये हो गया लिस्ट प्राइस। एक मिनट देखते हैं फिर से। कह रहा है कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के, तो अंकित मूल्य को मान लेते हैं 500 रुपये, ये हो जाएगा कॉस्ट अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना? 400 रुपया, और 20% अधिक यानी 600 में बेचेगा। तो 400 की वस्तु 600 में बेच रहा है तो इसे 200 का लाभ होगा। कितना पे? 600 पे गुने 100, ये हो जाएगा 500। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 0 0 2 3 6, तो ये हो जाएगा 50%। देख लीजिए इसका जा रहा है 50%। देख लीजिएगा इसका 50% आ रहा है, कहीं कुछ गलती हो रही होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 रुपये दिया हुआ है। तो एसआई पर 3 वर्ष का हो जाएगा रेट 30%, 10 20 30, और चक्रवृद्धि ब्याज पर इसका रेट हो जाएगा 33.1%। इस दोनों का अंतर दिया हुआ है 170.5, और फिर इसका 100% का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5500। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 10% कम कर दिया जाता है तो भिन्न 3/2 बन जाता है। इसको हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं। कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ाते हैं, अंश को मान लीजिए 9, 20% बढ़ाते हैं, 10% का मान हो जाएगा 0.9, 20% का मान हो जाएगा 1.8, यानी 9 1 10.8। हर को बोला है 10% कम करते हैं तो 10% कम 8 का 10% 0.8 हो जाएगा, यानी 7.2, 0.2 से 2 कट गया। इसको कटा के देखते हैं, ई कट जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, 2 से होता है 36, 2 दूनी 72, इसके बाद हो जाएगा 18 3 54, 18 दूनी का 6, यानी 3/2, 3/2 आ जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ए अकेले एक काम को 16 घंटे में, बी अकेले 20 घंटे में और सी 24 घंटे में। ए किसी काम को 16 घंटे में करता है और बी 20 घंटे में, और ये सी करता है 24 घंटे में। आगे क्या बोल रहा है? तो में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी बी का हिस्सा कितना होगा? तो ए इसको करता है 16 में, यहाँ देखते हैं, ए करता है इसको 16 घंटे में, बी करता है 20 घंटे में, और सी करता है इसको 24 घंटे में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 5 20, 24 लाना 6 चौका 24 पर 3 से गुना कर देते हैं तो 4 चौका 16, तो हो जाएगा 15, और 20 का हो जाएगा 5 चौका यानी 4 3 12, ये 24, 3 दूनी 6, 6 दिन 12 दूनी का 24, यानी ये हो जाएगा 10। तीनों मिलकर करते हैं 15 10 27 10 37। निकालना है किसका? बी का निकालना है। तो बी का कितना है? 12, तो हो जाएगा 37/12, यानी कितना हो जाएगा? 37/12 किसका? 7 का, सॉरी उल्टा लिख दिया, 12/37 हो जाएगा, 12/37। तो 37 भाग में 12 हिस्सा बी का है, तो इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का है 100 रुपये अंकित मूल्य के एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है खरीदता है तो 10% एवं 20% के दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। यानी 100 रुपये का वस्तु पहले 10 हो गई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1000। 1000 पे पहले 10% का छूट 90, फिर 20% का छूट, इसको हल कर लेंगे तो 1 2 1 2 3 3 4 4 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180। फिर कहते वस्तु को किस मूल्य पर बेचेंगे, 15% का लाभ हो जाएगा। तो ये 100% हो जाएगा और 115% का मान निकाल लेंगे। हल करने पर 900 ये आ रहा है। इस प्रकार 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। वैसे मैथ का स्टैंडर्ड बिहार दरोगा में उतना टफ नहीं रहता है, इसलिए इसको आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।